तो देखिए बच्चों, परम्यूटेशन पर बेस्ड कुछ अदर नोटेशंस में क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इवेल्यूट द वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन में है 5p5 की, सेकेंड पार्ट में है इसका फर्स्ट क्वेश्चन के 15p1 p 15,5। तो बच्चों हमने सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का देते हैं। सिंस p n, r और n p r का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने डेरिवेट करके दिखाया हुआ है, तो प्लीज देख लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा। तो इसका हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 5p5, n भी 5 है, r भी 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस फैक्टोरियल। और ये बच्चों हमारे पास में 5 फैक्टोरियल आया और ये मेरे पास में 0 फैक्टोरियल। और बच्चों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ये मैंने आपको ये भी डेरिवेट करके दिखाया हुआ है। तो ये 5 फैक्टोरियल ये आंसर आया। तो यहां पर एक नोट डाल दें आप, ये ट्रिक से लिखते जाएं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, अगर n p n है और p n, n है तो उसकी वैल्यू n ही फैक्टोरियल होती है। ये सॉल्यूशन देंगे ये। और इसको बच्चों मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक से परम्यूटेशन को एक्सप्लेन करना बता रहा हूं। जैसे बच्चों मेरे पास में 5p3 है, पहले मैं सिंप्लीफाई करके करता हूं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 5 इंटू 4 इंटू 3। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना रहा हूं, इसका फॉर्मूला मतलब एक ट्रिक बना रहा हूं। क्या ट्रिक है, ट्रिक देखें आप। ट्रिक, अगर 5p3 था तो 5 से बैक चलिएगा। कितने स्टेप बैक चलना है, 3 स्टेप। 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 स्टेप्स। देखा आ गया यही। अगर मेरे पास 10p2 है तो 10 से चलिएगा 2 स्टेप बैक, बस खत्म कहानी। आगे कुछ फॉर्मूला ही नहीं लगाना है, हो गया सॉल्व। मेरे पास सपोज कीजिएगा जो है 9p1 है, सिर्फ 9, हो गया खत्म कहानी। तो हमारे पास में एक इससे जो है वो आपको ये ट्रिक हो गई। एक थर्ड ट्रिक एक निकल करके आई, अगर np1 हो या pn,1 हो तो वैल्यू सिंपली n होती है। क्या होती है, n होती है। np2 हो तो n,n-1 होती है। np3 हो तो n,n-1, 3 स्टेप चलेंगे, बस 3 स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप चलेंगे। np4 हो, np4 हो तो 4 स्टेप, n एक स्टेप, n-1 दूसरा स्टेप, n-3 तीसरा स्टेप, n-3 तीसरा स्टेप, n फर्स्ट स्टेप, n-1 सेकेंड स्टेप, n-2 थर्ड स्टेप, n-3 फोर्थ स्टेप। इस प्रकार से आप
देख सकते हैं। तो ये मेरे पास में मैंने साथ में ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना लेंदी ना हो। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था एन पी आर एंड और एन पी एन कॉमा आर के लिए एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है बच्चों। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं। हद का 15p1 ट्रिक से मेरे पास आंसर आ गया np1 तो n आया, 15p1 तो 15 आ गया। आपको सॉल्व करके अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में नहीं आया, एमसीक्यूज में आया, एट दैट टाइम यू कैन यूज दीज ट्रिक्स, अदरवाइज यू विल हैव टू सॉल्व 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 15 इंटू 14 फैक्टोरियल और अपॉन 14 फैक्टोरियल। इस 14 फैक्टोरियल से ये 14 कैंसिल, 15 आंसर आ गया। सिंप्लीफाई हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट P15 कॉमा 5, ये n है, ये r है। 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 5, ये पॉइंट नहीं है फैक्टोरियल। ये 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। क्या आंसर आया? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। मैं मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाऊंगा आपको, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी यार, इतना मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो हर कॉन्सेप्ट को इतना इजी बना दूंगा कि यू कांट इमेजिन अबाउट दैट। अब क्वेश्चन सेकंड देते हैं, सॉल्यूशन दे रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। गिवन है, गिवन ये गिवन क्या है? 2 इंटू पी 5,3 इक्वल टू पी एन 4। क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये एन है, ये आर है, एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू हमारे पास में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं इसके लिए, इधर आ जाते हैं। 2 इंटू, इसे यहां देखें 2 फैक्टोरियल बनेगा तो 2 तक जाएं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आगे के नंबर्स के लिए 2 फैक्टोरियल लिख दें अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, इस ये बड़ा है, ये छोटा है, इस बड़े को जो है वो छोटा करें। एन, इससे एक कम एन माइनस 1, इससे एक कम 1 माइनस 2, इससे एक कम एन माइनस 3, इससे एक कम एन माइनस 4, उसका फैक्टोरियल ले लें। एन माइनस 4 का फैक्टोरियल ले लिया अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ इससे और ये कैंसिल आउट हुआ इससे। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर ली 6।
इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं करते तो कैसे लिखते? 5 को सबसे पहले, फिर उसके बाद 4 को, फिर उसके बाद 3 को, फिर उसके बाद 2 को। ऐसा क्यों लिख लिया? क्योंकि देखो हमारे पास में यहाँ पर भी 4 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, 1 2 3 4। n से एक कम ये, इससे एक कम ये, इससे एक कम ये। हमारे पास देखो 5 से एक कम ये, इससे एक कम ये, इससे एक कम ये। तो दैट एम्प्लाइज n इक्वल टू 5, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n माइनस 2 इक्वल टू 3, n माइनस 3 इक्वल टू 2। किसी को लेकर के भी सॉल्व कर लें, कॉमा n माइनस 1 इक्वल टू 4, कॉमा n माइनस 2 इक्वल टू 3, कॉमा n माइनस 3 इक्वल टू 2। किसी को भी सॉल्व करें n इक्वल टू 5 आया, इसको सॉल्व करें n इक्वल टू 5 आया, इसे सॉल्व करें n इक्वल टू 5 आया। तो ये इजीएस्ट वे है बच्चों जो मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, उसको फिर सिंप्लीफाई करना बहुत डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। प्लीज इस तरीके से कीजिएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा? नीचे का पार्ट देख लेता हूँ बच्चों, दिखाई दे रहा है या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और नीचे का पार्ट दिखाई नहीं देता। उस पीरियड में मेरे को कितना कष्ट होता है, पीड़ा होती है, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो देखें, हैंस द रिक्वायर्ड solution is n इक्वल टू 5। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं था। तो देखिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट को, थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन इसको। इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड n। तो गिवन दैट क्या गिवन है? पी एन कॉमा 4 इक्वल टू 20 इंटू पी एन कॉमा 2। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल। देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 1 अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों बड़ा कौन सा है इसमें? एन माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा है, एन माइनस 4 फैक्टोरियल छोटा है। तो बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 20 अपॉन एन माइनस 2। लिखिए, इससे एक कम 1 लेस एन माइनस 3, इससे 1 कम एन माइनस 4, आगे के एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे एन माइनस 2 एन माइनस 3 इक्वल टू 20 एन माइनस 2। अब फिर फैक्टर ऐसे करें क्योंकि देखो ये कंटिन्यूअस नंबर है, 5 इंटू 4, इससे एक कम ये है, तो इससे एक कम ये है, तो एन माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड एन माइनस 3 इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 7 एंड यहां भी सिंप्लीफाई करें, एन इक्वल टू 7। तो देखो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो देखिए नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? तो बच्चों
नीचे का पार्ट क्या कर रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर लिया, यहाँ पर सिंस पी एन कॉमा आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये अप्लाई कर लिया। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टीचर्स को ही नहीं आता कि कहाँ परम्यूटेशन अप्लाई करें, कहाँ कॉम्बिनेशन। आप फिक्र ना कीजिएगा, मैंने परम्यूटेशन की मैंने अभी जो फंडामेंटल समझाए हैं उन्हें देखिएगा ध्यान से, और उस पर बेस्ड फिर न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे और बताता चलूँगा इसमें परम्यूटेशन क्यों अप्लाई हुआ, कॉम्बिनेशन क्यों अप्लाई नहीं हुआ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन को परम्यूटेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, उसी क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन अप्लाई करके। तो परम्यूटेशन को वाले क्वेश्चन को ही कॉम्बिनेशन के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको रिलेशन पता होगा। तो रिलेशन कब पता होगा, जब द रिलेशन will be explained by me. At that time, you will be see that you are able to solve for any question by any methods as permutation or combination. तो any method may be applied. तो देखें, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस को बच्चों के लिए, और मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। तो बच्चों कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा कि कैसी मेरी वीडियोस लग रही हैं। कमेंट्स करते समय बच्चों नाम जरूर लिख दिया करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है आप अपने बड़ी बहन भाई या मम्मी पापा के मोबाइल से जो है वो वीडियोज देख रहे हैं और उसी से ही क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं हो पाता। तो अगर अपने ही मोबाइल से कमेंट कर रहे हैं तो नाम ना लिखिएगा, और अपने मोबाइल से कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के मोबाइल से कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।